Assalamualaikum class 7th. Hope you will be fine. Students, here is your book of New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have finished the reading of unit number 3, story of invitation, and completed its exercise A part 2. And now today we will start our topic from exercise B. Exercise B, working with words. Question number 1, use the following words and phrases in sentences of your own. Students, the sentences of these words and phrases are also completed, are done on your notes. Here I will just read the words and their meanings for your better understanding. Okay students, first word is morning. Morning होता है कि गमज़दा कैफियत में रहना. The whole town was in mourning. Fittingly होता है कि मुनासिब तरीके से. It was fittingly and to their rivalry. After your own heart, ये होता है कि किसी शख्स की अहमियत दिल में ज़्यादा होना. He was a man after your own heart. Wistfully होता है कि फ़िक्रमंदाना अंदाज में बात करना. He had wistfully look on his face. Dodged होता है कि किसी का निशाना लेना, तीर कमान के थ्रू या निशाना लेना किसी भी चीज़ का, जानवरों का या इंसानों का तीर या कमान के ज़रिए निशाना लेना. He was hit with a poisoned dart. नेक्स्ट है जी solemnly. इसमें हमारे पास इसका मतलब है कि अदब वाले अंदाज में डिग्निफाइड मैनर के साथ. He recited the poem in a solemnly voice. On purpose में किसी मकसद के लिए. The loans are small but they serve on a good purpose. Think me ungrateful के ना शुक्र, ये फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है. मीन कि किसी के बारे में या कोई आपके बारे में ये ना सोचे कि आप थैंकफुल नहीं हैं उसके. I won't give him any more if he thinks more ungrateful. Cordial होता है कि पोशीदा, जो छुपा के रखा जाए. The two nations have maintained cordial relation. Intent में होता है इरादा होना, किसी को किसी चीज़ को अपने पास रखने का अज़म करना या इरादा करना. You intend to stay out here there students. ओके, इसकी जो सेंटेंसेस हैं वो आपने अपने नोट से भी तैयार कर लेने हैं. नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय सॉल्विंग द क्लूज़. यहाँ पे हमें कुछ क्लूज़ दिए गए हैं और हमने इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना है. ऑल दी वर्ड्स अपीयर इन द स्टोरी अपार्ट फ्राम वन विच वंस. वो कहते हैं कि आपके तमाम वर्ड्स आपकी स्टोरी से रिलेटेड हैं. अगर कोई ऐसा है भी तो वो आपने फाइंड आउट करना है. एंड इट्स अप टू यू, आप इसको फाइंड आउट करेंगे. अगर कोई वर्ड जो आपकी स्टोरी में नहीं दिया गया तो वो कौन सा है. यहाँ पे हमारे पास क्रॉसवर्ड पजल दो वे से है. एक तो एक्रॉस है और दूसरा है डाउनवर्ड. एक्रॉस में भी मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ. जो एक्रॉस में आ रहा है वो सामने आपके नज़र आएगा. जैसे व्हेन समथिंग इज़ फिनिश्ड और कंप्लीटेड वी से इट हैज़ डैश, इट हैज़ एंडेड, ENDED एंडेड. आपने क्रॉसवर्ड में जो वर्ड लिखने हैं तमाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. क्रॉस में आ रहा है, सामने जा रही है जी आपकी लाइन. ओके, और इसी का आपको मैं समझा दूँ. जब इसका डाउनवर्ड में आ रहा है, नंबर देखिए डाउन में, टू गेट अवे फ्राम और टू गेट फ्री, किसी चीज़ से बचना, तो वो आ रहा है हमारे पास escape. ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको जैसे इसके जो वर्ड लिखे गए हैं एक्रॉस और डाउन वाले मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ. नेक्स्ट आपने अपनी बुक्स पे जो यहाँ पे टेबल गिवन है इसको आप यहाँ से करने के बाद इसमें अपने वर्ड्स को फिट कर लेंगे. नंबर 2 है जी नॉट लाइज, ये आएगा ट्रूथ. व्हेन वी हैव पुट ऑन आवर क्लॉथ्स वी आर ड्रेस्ड, DRESSED ड्रेस्ड. Something that is liked by many is popular, POPULAR popular. When you get on the top of something we say you have climbed it, CLIMBED climbed it. Number 9 देखिए. To believe or think that something is true or real, SUPPOSE suppose. नेक्स्ट आगे नंबर 10 हमारे पास आ रहा है जी नॉट क्लियर और प्रिसाइज. किसी चीज़ का क्लियर ना होना. इनडिस्टिंक्ट, जो मुबहिम हो, इसको हम कहेंगे वैग, जो कि क्लियर नहीं होती. VAGUE वैग. नंबर 11 देखिए स्कीम्स, अरेंजमेंट्स, प्रोग्राम्स, इसको हम कहेंगे प्लान्स, PLANS प्लान्स. नेक्स्ट आगे हमारे पास कुछ वर्ड्स आने जो कि डाउन में जा रहे हैं पजल में. जो पजल में हमारे पास वर्ड्स डाउन में जा रहे हैं उनमें फर्स्ट आ रहा है जो गेट अवे फ्राम और टू गेट फ्री. इसका बनेगा डाउन में आते हुए escape, ESCAPE escape. नेक्स्ट आगे देखिए जी बिलोंगिंग टू देम, देयर. ये नंबर 2 हमारे पास आ रहा है डाउन में देयर. ये आप इसको यहाँ पे भी मैंने फिल किया हुआ है, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं. और अपनी बुक्स पे आप यहाँ पे लिखने के बाद जब बॉक्स में फिल करेंगे तो आप
ईजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी अ स्मॉल प्लांट, ये आ रहा है हमारे पास श्रब, SHRUB श्रब। नंबर 6 है जी व्हाट ग्रेस बिकेम आफ्टर ईटिंग वेल एट ऑन्ट मैक्स के घर में अच्छा खाना खाने के बाद उसकी क्या कंडीशन थी, प्लूम, PLUM प्लूम। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेक्स इनटू वंस फैमिली बाय लीगल मीन्स एंड रेजिज एज वंस ओन चाइल्ड, किसी को लीगली तौर पे किसी जगह से अडॉप्ट कर लेना और अपना चाइल्ड कहलवाना, उसको हम एडॉप्ट्स कहते हैं, ADOPTS एडॉप्ट्स। नंबर 8 है जी हमारे पास शर्ट का मतलब है क्लोज, CLOSE क्लोज। Okay students, now come on page number 37. Here is our exercise C, learning about language. Exercise C, learning about language. Tenses. Verbs, as you already know, are words that tell us about actions. Verbs वो words है जो हमें किसी भी action के बारे में बताते हैं. The verb is most important word in a sentence since every sentence is about somebody or something doing or being something. वो कहते हैं कि verb क्या है, हमारे sentence में बहुत अहमियत के हामिल एक word है, क्योंकि हर sentence में हम किसी न किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसका कोई एक्शन बता रहे होते हैं। इन बुक 6 यू रेड अबाउट वर्ब्स एंड देयर ऑब्जेक्ट्स, आपने वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, वर्ब्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स एंड आल्सो ऑक्सिलरी वर्ब्स, आपने बुक 6 में इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ा है। दिस विल बी रिवाइज्ड इन दिस बुक एंड इन बुक 8, ये तमाम की तमाम चीज़ें बुक 7 और बुक 8 में रिवाइज्ड हैं। वर्ब्स आर यूज इन डिफरेंट टेंसेज, जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो डिफरेंट टेंसेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेंसेज क्या है जी, टेंसेज टेल अस व्हेन द एक्शन ऑफ अ वर्ब टेक्स प्लेस, ये किसी वर्ब का एक्शन कब टेक प्लेस हुआ है, कब हुआ है। इट शोज अस इफ द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट इज टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, कि हमारा एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। An important point to remember is that a verb quite often consists of 2 or more words, कि जो हमारा verb है वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। Not necessarily written next to each other, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों verb जो हमारे एक्शन को बता रहे हैं वो एक दूसरे के बाद ही लिखे गए हों। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखिए जी, इसका पार्ट नंबर 1 है जो हमने कंप्लीट करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम वर्ब्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड, राइट ईच वर्ड एंड स्ट्रेट इट्स टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एंड सिंपल, परफेक्ट और कंटिन्यूस। हमने बताना है कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट और फ्यूचर, और उसकी कंडीशन क्या है, वो सिंपल है, परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यूस है, वो जारी है। नंबर ए देखिए जी, बर्ता सुदरलैंड खरीद, SURRID खरीद, होम फ्राम द पोस्ट ऑफिस एंड क्लाइम्ड द स्टेयर्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वर्ब आ रहे हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास खरीद एंड नंबर 2 इज़ क्लाइम। नंबर 1 इज़ खरीद एंड नंबर 2 इज़ क्लाइम एंड इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस, एंड इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस। नंबर बी देखें जी, सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर 1 मोर, ये इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखें जी एक्सरसाइज सी, देयर नेवर वाज सच अ डियर स्वीट जॉली आंट इन द वर्ल्ड। वास यहाँ पे हमारे पास वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है एंड इट इज़ आल्सो सिंपल पास्ट टेंस। बर्ता एंड ग्रेस वर शेयरिंग अ रूम, वो क्या कर रही थी, वर शेयरिंग अ रूम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वॉज स्टडिंग इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नंबर एफ, आई विल डू इट सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर जी, शी हैज़ ग्रोन प्लूम एंड रोजी, हैज़ ग्रोन मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज बी का पार्ट 1, 2 एंड एक्सरसाइज सी पार्ट 1। Students, you have to complete this work on your books also, and also you have to learn these exercise from your notes. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.